सो हेलो विद्यार्थी लोग, जितने जो भी विद्यार्थी हैं सभी को स्वागत है। आई होप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सभी लोग एग्जाम्स की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नया चीजों में लेकर आओ, जो कि सब कोई गलती करते हैं इस चीजों में, ठीक है। सभी से लोग से गलती होता है और कई लोग मैंने भी किया था, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती किया, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये एक नया चीज, जो कॉमन मिस्टेक जो होता है, जिसको नहीं करना है, जिसको आपको इग्नोर करना है, जिसमें ध्यान में रखते हुए आपको चलना, एग्जाम देना है, उस चीजों को लेकर चलते। कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं सभी लोग करते हैं। पहला आता है मिस मैनेजिंग टाइम मैनेजमेंट होता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने बात करा है, क्या टाइम मैनेजमेंट को लेकर खास तौर पे मैंने बात किया था कि टाइम मैनेजमेंट जो है, आप सभी लोग को आना ज़रूर चाहिए, यानी कि मैनेज करना टाइम आपको आना ज़रूर चाहिए, ठीक है? इसके लिए कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ब बार-बार बोलता हूँ, जैसे कि आप अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? तो एग्ज़ाम आने वाला, तो क्या आपको सेट जो होता है, एग्ज़ाम का सेट होता है, जितने भी सेटर्स साइबर पेपर्स में मिलते हैं, उस सेट को डेली आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? और टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करें, ताकि पता चले कि कितना टाइम में मेरा ये पेपर्स को सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है? तो वो ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आपको डेली सेट लगाना होगा, डेली 1 या 2 से सेट लगा लें। उससे आपको पता चल जाए कितने घंटे में आप कवर कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? तो ये मिसमैनेजिंग टाइम मैनेजमेंट जो नहीं करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बस गए सिंपल से एग्ज़ाम देने चल दिए, तो कहाँ से टाइम मैनेजमेंट आपको पता रहेगा? जिसे आता है वो क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसी कारण। दूसरा आता है इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब कोई जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन कुछ दिए जाते हैं, वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है, वो सब आपको इग्नोर नहीं करना, आपको पढ़ना है। वहाँ पे लिखा क्या होता है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मेंशन होते हैं, सारे को आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। उसको पढ़ना ज़रूरी, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? लिविंग क्वेश्चंस अनआंसर्ड, है ना। लिविंग क्वेश्चंस अनआंसर्ड, यानी कि आप बिना आंसर किए हुए कोई भी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं कि ये बाद में कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं, पता चलता है वो भी क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। ये ध्यान में रख के आपको करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आंसर करना है। अगर नहीं करना है तो उसको सर्कल कर दिया, कोई मार्क कर दे, ताकि बाद में जाकर उसको पीछे पलट कर देख सके, ठीक है। अगला आता है पुअर हैंडराइटिंग। पुअर हैंडराइटिंग के कारण भी आपका मिस्टेक्स होते हैं। पुअर हैंडराइटिंग के कारण टीचर्स जो होते हैं, उनको थोड़ा-सा अजीब लगता है, देखने में थोड़ा ये लगता है, जिसके कारण आपको मार्क्स नहीं आ पाते और टीचर्स नहीं दे पाते। फर्स्ट थिंग जो होता है, आपको हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इम्प्रूव कर दे, अभी भी टाइम है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हैंडराइटिंग का, ठीक है। और उसमें कब होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिखना प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके ज़ाहिर-सी बात है, अपने आप वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उससे। अगला आते हैं नॉट रिवाइजिंग। कोई भी चीज़ें को, जैसे कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, बिना रिवीजन के आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता। पता रहेगा अभी याद किए, 2 दिन 3 दिन तक मैक्सिमम याद रहेगा। उसके बाद चीज़ें भूलना ऑटोमैटिक शुरू हो जाता है ना? ये चीज़ों को हमेशा रिवाइज़ करते चलें। जो-जो आपने पढ़ा है, वो सारे को रिवाइज़ करते चलें, ठीक है? अगला आ गया मिस इंटरप्रेटिंग, है ना? मिस इंटरप्रेटिंग क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, क्वेश्चंस हम कितने लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को बिना पढ़े क्या होता है, आंसर पढ़ते भी नहीं ढंग से, और सीधा ऊपर-ऊपर पढ़ लिए 1-2 क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ना। तो वो चीज़ों को अवॉइड करें। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस पेपर मिले, तो सबसे पहले 15 मिनट आप टाइम लें, पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज़ करें, बड़ी सारी चीज़ों को, जो-जो चीज़ आता है आपको ध्यान में रखते हुए, जिसको थोड़ा-सा आपको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चंस में हमको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, तो इस चीज़ों को सर्कल कर लो, उसको बाद में सॉल्व करें। अगला आता है फॉरगेटिंग टू लेबल डायग्राम्स और आंसर्स, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं डायग्राम्स वाले पार्ट जो होते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप लेबल और डायग्राम उसको नहीं बनाते, है ना? लेबल नहीं करते, यानी उस चीज़ों को भी ध्यान में नहीं रखते। याद ही नहीं आता, प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो कहाँ से बना पाएँगे आप? ज़ाहिर-सी बात है, नहीं बना पाएँगे। तो चीज़ों को प्रैक्टिस करें, डायग्राम को प्रैक्टिस करें, ताकि हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन, बहुत सारे होते हैं। बायोलॉजी पार्ट में भी होते हैं, और भी सारे पार्ट्स में आपको मिलेंगे, जो कि आपको डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं।
राइटिंग आंसर्स विदाउट प्लानिंग, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चंस को आप लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन को लिखने से पहले, उसके जवाब देने से पहले क्या करना है आपको? आपको उसको प्लानिंग जानना है कि कैसे लिखना, कैसे क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के आप लिखेंगे तो मिस्टेक्स ज्यादा आपसे होंगे। मिस्टेक जब होगा तो ओवर राइटिंग भी जरूर होगा। जब ओवर राइटिंग होगा तो गलती भी आपसे होगी। तो गलती होगी तो पेपर से जाहिर सी बात है खराब होगा, गंदा होगा, देखने में गंदा लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है? आंसर्स को बिना प्लानिंग के नहीं लिखना है। इग्नोरिंग वर्ड लिमिट्स, यानी कि वर्ड लिमिट्स कहने का मतलब ये है कि कुछ-कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको हार्ड लगे, है ना? तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा ज़्यादा इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उस अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर आ जाएँगे। लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन्स, कुछ-कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप स्टोरी पढ़ते-पढ़ते आपको मीनिंग भी उसका समझ में आया। इग्नोरिंग वर्ड लिमिट्स, यानी कि एक और इसका मतलब होता है, मान लीजिए कि आप क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर्स लिखते जाते हैं, आंसर्स लिखते जाते हैं और जो चीज़ को उसमें क्वेश्चंस में पूछा भी नहीं जाता, उस चीज़ को बिना मतलब का भर देते पूरा। वो सब चीज़ों को इग्नोर करना है, उस चीज़ों को नहीं लिखना है। अगला आता है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, यानी कि देखो प्रैक्टिसिंग इनफ यानी कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है आपने प्रैक्टिस नहीं किया लिखने का तो कहाँ से आप कर पाएँगे चीज़ों को? नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ों को क्या करना, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप लिख पाएँगे। इस चीज़ों को ध्यान में रखना, ये कॉमन मिस्टेक सभी लोग से होता है। ओवर राइटिंग यानी स्ट्राइक थ्रू जो होता है, वो आपको स्ट्राइक थ्रू और ओवर राइटिंग जो इस चीज़ों को आपको ये क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड करना है इस चीज़ों को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करें। अगर आपको ओवर राइटिंग हो रहा है, बार-बार गलतियाँ हो रहे हैं, तो प्लानिंग करें, लिखें ढंग से और साफ से लिखें, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, तभी आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिलने में कोई भी मतलब काटेगा नहीं ना, फुल मार्क्स देगा, ठीक है? पैनिक एंड एंग्ज़ायटी, है ना? पैनिक और एंग्ज़ायटी करने का मतलब ये है, कि कोई भी पेपर देने जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं। नहीं घबराना नहीं है आप, काम डाउन होना है। यानी कि आपको अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है? बस एकदम साँस लें, लंबा साँस लें, आँख बंद करें, ऐसा लगे कि आप वो उस कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये बस डेली का बस पेपर देने आए, टेस्ट देने आए और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है? ज़्यादा उसको बोझ पे नहीं लेना है कि अरे क्या है, इससे क्या फ़ेल हो जाएँगे, ये सोचना नहीं है, आपको वो जो करना है वो करो। वो जो ज़ाहिर-सी बात है जो करोगे वही मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तो वो सोचने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? तो एंग्ज़ायटी और पैनिक नहीं होना है, ठीक है? घबराना नहीं है, ठीक है? और स्किपिंग डायग्राम्स एंड एग्ज़ाम्पल्स, यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो क्वेश्चन्स में होते हैं, जो डायग्राम्स जो होते हैं उसको इग्नोर नहीं करना, उस चीज़ों को ध्यान पे देना है। आपको डायग्राम से भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्क्स के आते हैं, जो कि बाकी सभी लोग मतलब स्किप करते हैं, उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको उसको भी लेके चलना। अच्छा, कम से कम 10 मिनट 10 मार्क्स का तो नंबर आ जाएगा, ठीक है? इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसको स्किप नहीं करना है। ओवरलोडिंग आंसर शीट, यानी इनकी देखिए ओवरलोडिंग आंसर शीट ये ज़्यादातर बिहार बोर्ड के बच्चे जो करते हैं, वे भी शायद करते होंगे ये। ओवरलोडिंग करने का मतलब है जो क्वेश्चन्स पूछा जा रहा है उससे ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर दे, कुछ भी अपना भर दे उसमें, बस क्वेश्चन्स मतलब कॉपी बस भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं बात है, सीबीएसई में अलग होता है, टोटली डिफरेंट होता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे अननेसेसरी जो आंसर्स जो होते हैं, जो नहीं पूछे गए सवाल में, वो सारे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है? और ये कट जाने की इसके ना मार्क्स आपको जुड़ने वाले नहीं है। बिहार बोर्ड में ज़्यादातर टीचर्स उतना ध्यान नहीं देते, क्या करते हैं बस टिक काउंट कर देते हैं और कुछ, लेकिन आप बहुत सारा जो बिहार बोर्ड में भी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर टीचर चाहते हैं कि बच्चे फेल ना, क्योंकि उसका लाइफ स्पॉइल ज़ाहिर-सी बात है हो जाएगा। इसलिए वो भी थोड़ा पास आउट कर देते हैं। कुछ तो लिखा है, हैंडराइटिंग तो है लिखा हुआ, उससे मिल जाएगा मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आते हैं ये इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करने का मतलब है कोई भी क्वेश्चंस को अगर लिखते हैं तो उसका हेडिंग जरूर दें, क्वेश्चन नंबर दे दें, डाल दें और उसका हेडिंग जो किस क्वेश्चन का है ना? वो चीजें आपको ध्यान देना। मान लीजिए सेक्शन ए का है तो सेक्शन बी का है कि सेक्शन सी का है ना? कौन सा क्वेश्चन का है, तो सब चीजें आपको देना पड़ेगा। किस चीज के बारे में लिखे उसका हेडिंग अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा होना चाहिए और हाईलाइटेड उसको होना चाहिए। तभी हाईलाइट अगर करेंगे स्केच पेन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक पेन से भी अगर इसके हाइलाइट थोड़ा कर दे, अंडरलाइन कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। टीचर्स भी खुश होकर अपना मार्क्स उसको अच्छे खासे मार्क्स काटने का मौका नहीं देते। टीचर्स काटते ही नहीं है।
ये सब सारे पॉइंट्स हैं 1 टू लेके 15 तक पॉइंट्स, ये सारे आपको कॉमन मिस्टेक्स जो है सभी पे करते हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको उसको इम्प्रूवमेंट करना है। अभी भी समय है, सारे को इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और सेट डेली 1 से 2 सेट डेली लगाएँगे और प्रैक्टिस करेंगे और टाइम देखेंगे कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं। अच्छा हम राइटिंग के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बिना डरे, बिना हेजिटेशन के आप अच्छे इम्प्रूवमेंट, अच्छे नंबर्स ला सकते हैं, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? आज के लिए बस ये सारे पॉइंट्स रखा हूँ और एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब है, ठीक है? ज़्यादा समय बचा नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास समय बहुत कम है। तो अभी से लगे रहिए और डेली सेट लगाएँ, डेली प्रैक्टिस करें और इस चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो।